मुझे यकीन है कि अगर इमरान खान साहब जेल में ना होते, वो बाहर होते, तो वो भी इस फेस्टिवल को एंजॉय करते, क्योंकि उनका बचपन भी लाहौर में गुजरा है और मैंने उनको खुद जो है ये गुडीबाजी करते हुए देखा है। ये नून लीग की हुकूमत ने जानबूझ के सर इन डेट्स के अंदर 6, 7, 8 तारीख की तारीखें जो हैं वो चुनी ताकि इनके एहतजाज को नाकाम बनाने की कोशिश की जा सके। देखिए, बात यह है कि ये 9 तारीख को भी अनाउंस कर सकते थे अपनी जो अपनी कॉल है शटर डाउन की या लॉकडाउन की या पहिया जाम की। ये इन्होंने बजिद रहे ना, संडे को ये अवेल करना चाह रहे थे कि संडे को वैसे ही शॉप्स बंद होती हैं, तो हमने उसी को ही बेसिकली अपना एक कवर बनाना है और कहेंगे जी कि हमारी वजह से मुल्क भर के अंदर इतवार के दिन जो है वो दुकानें बंद रही हैं। अब इस्लामाबाद में जो सबसे बड़ी मार्केट है वो ब्लू एरिया है। ठीक है, ब्लू एरिया जो है वो आप देख लें, इतवार वाले दिन एक दुकान नहीं खुलती। इस्लामाबाद के जितने मराकज़ हैं, तमाम के तमाम मराकज़ सवाए जो वर्कशॉप्स के, जो गाड़ियों की वर्कशॉप्स हैं, वो भी जो लेबर है वहाँ पर, जो ऑटो की जो शॉप्स हैं वो तमाम बंद होती हैं और तमाम के तमाम मराकज़ बंद होते हैं। अब इतवार वाले दिन तहरीक इंसाफ का जो ये कॉल है ये कामयाब हो जाएगी इस्लामाबाद के अंदर। तो बात यह है कि इस टाइम बात राना साहब वाली बात है कि मैं उससे इत्तेफाक करता हूं कि 2014 से लेकर 2024 तक लोगों ने एहतजाज की, हर वक्फे के बाद एहतजाज की कॉल जो है वो मिलती रही, तो लोग तंग आ चुके हैं। अच्छा। लोगों को तफरी चाहिए। आप देखें कि अभी कुछ दिन पहले आतिफ असलम साहब का कॉन्सर्ट हुआ था यहाँ पर, तो इस्लामाबाद के अंदर, तो वो उसमें जो क्राउड है वो जड़ी 5 गुना 10 गुना ज्यादा जो है वो आ रहा है। उसकी वजह क्या यह कर रहे हैं है कि हसन लोगों साहब? के ये पास हसन साहब तफरीह ये के मौके क्या नहीं है। कंपैरिजन दे रहे हैं अभी आप? आतिफ असलम के आप कॉन्सर्ट को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के साथ मिला रहे हैं, ये क्या कंपैरिजन है भाई? सर, लोग एहतजाज पर जाना नहीं चाहते, लोग एहतजाज पर नहीं जाना चाहते, लोगों को तफरीह चाहिए। इसी तरीके से बसंत के हवाले से आप देख लें कि अब अंदरून शहर से या दीगर, इवन के पंजाब के, इस्लामाबाद के मुख्तलिफ शहरों से, इवन के अभी थोड़ी देर पहले मुझे एक सेनेटर साहब है बलूचिस्तान के, वो कह रहे थे कि यार लाहौर जाने का क्या प्रोग्राम है हसन साहब आपका? तो मैंने कहा जी कि मैं तो 50-50 हूं कि मैं बसंत पर जाऊं नहीं। कहते हैं यार बलूचिस्तान के बलोची भाई मुझे कह रहा है कि मैंने बसंत पर जाना है लाहौर, और वो क्या करना चाह रहे हैं जी, ये काइट फ्लाइंग और ये त्यौहार का एंजॉय करना चाह रहे हैं। तो देखिए, हमें याद है 20-25 साल पहले लोग यानी बाहर के ममालिक से आते थे यहाँ पर, डिप्लोमेट जो है वो लाहौर में अंदर आकर ये एक फेस्टिवल एंजॉय जो है लोग करते थे। ये एक बेहतरीन तफरी है। मुझे यकीन है कि अगर इमरान खान साहब जेल में ना होते, वो बाहर होते, तो वो भी इस फेस्टिवल को एंजॉय करते, क्योंकि उनका बचपन भी लाहौर में गुजरा है और मैंने उनको खुद जो है ये गुडीबाजी करते हुए देखा है। तो बात यह है कि अब तो वक्त की सितम ज़रीफ़ी है कि इमरान खान साहब अडियाला जेल के अंदर कैद हैं, इस वक्त वो कॉन्विक्ट हैं, सजा याफ्ता मुजरिम हैं और अडियाला से बाहर आ नहीं सकते। तो वो तो इस बसंत को 20 साल बाद उसकी वापसी होगी है। पतंगे अब आसमान में आज़ाद हो चुकी हैं, लेकिन इमरान अहमद न्याजी साहब जेल के अंदर कैद हैं। शफी जान साहब, आप पहले कोई कमेंट करना चाह रहे थे, आप बीच में बोले थे, पहले आप बात जी। मंसूर साहब जो हसन अयूब साहब की वजीर आला हैं, मरियम नवाज साहिबा, हम चैलेंज करते हैं ये जो बसंत की बातें हो रही है ना, जी कि आए और 8 फरवरी को शटर डाउन और पहिया जाम को नाकाम करार देने की ये जो बयानिया बनाया जा रहा है, हम चैलेंज करते हैं कि हमें 8 फरवरी पे एनओसी दे मीनारे पाकिस्तान में जलसे करने के लिए, और ये सिविल मार्शल लॉ वहां पे ना लगाए, हमारे वर्कर्स को ना उठाए, ये अवाम को लाठीचार्ज के जरिए, प्रिजन वैन के जरिए बंद ना करें, तो पता लग जाएगा कि टिकटॉक की तरक्की क्या होती है और अवाम का शऊर क्या होता है। और ये फैसला लाहौर ही करेगा। शफी भाई, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने कि लाहौर ये फैसला करेगा। मैं वैसे ही क्योंकि लोग आपके, जाहिर बात है, इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, पीटीआई के फॉलोअर्स भी देख रहे होंगे। लाहौर में आप लोगों ने 8 फरवरी को क्या करना है? क्योंकि मैं वेट कर रहा था, मैंने थोड़ा सा चेक भी किया, कोई रैली, कोई जुलूस, कोई एहतजाज, मुझे तो अभी तक ये नहीं समझ आ रहा कि आपका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कौन सा चेहरा है जो लाहौर में इन चीजों को लीड करेगा। क्या सलमान अकरम राजा साहब करेंगे? चले ना मंसूर साहब, सुन लेना मंसूर साहब, मुझे तो कंप्लीट करने देना। आप बीच में जरा मुझे 1 मिनट दीजिए, फिर आप बेशक आप भी बोलिएगा और राना साहब भी बोलिए, और फिर हसन अयूब साहब की बोलने की वैसी भी आदत है, वो भी बोल लें, नून लीग की वैसी वो तर्जुमान है। नहीं सर, देखें मंसूर साहब, आप चेहरे को छोड़ें, मैं आपका तर्जुमान हूं। हसन साहब, अच्छा मुझे मौका देना, आप अब सुन लें। मंसूर साहब, आप चेहरे को छोड़ें कि जो कौन लीड करेगा, कौन सा रहनुमा आगे आएगा। हमें इजाजत दे, 8 फरवरी का कोई चेहरा नहीं है, कोई रहनुमा नहीं है, मैंने सीधे मीनारे पाकिस्तान की, और ये इस चीज के साथ कि वहां पे जो एक सिविल मार्शल लॉ लगाया हुआ है मरियम नवाज साहिबा ने, एक जो इनका रवैया है, जिस तरीके से लोगों
को उठाते हैं, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पमाल करते हैं, लोगों को प्रिजन वैन के जरिए जेल मुंतकिल करते हैं। आप हमें खुला मैदान दें, आप 8 फरवरी को कोई रहनुमा नहीं होगा, आप हमें जलसे करने की एनओसी दी, लोग पसंद नहीं बनाएंगे, लोग इंशाअल्लाह मीनार पाकिस्तान पे होंगे और ये जो अवाम का शऊर है उसका जो अमली मुजाहरा है वो हम करके दिखाएंगे। और ये जो टिकटॉक की तरक्की है ये उसी बयानी के साथ 8 फरवरी को हम दफन कर देंगे। शफी भाई ये आप यानी इस वक्त एक एनओसी के मोहताज हैं कि एनओसी मिलेगा तो फिर हम एहतजाज करेंगे। सर छोड़े एनओसी को, आपने एहतजाज करना जम्मे गफीर लेकर। नहीं, मैंने तो एहतजाज की बात ही नहीं की है मंसूर साहब, मैं तो जलसे की बात कर रहा हूँ सर। मैं तो अवामी मकबूलियत की बात कर रहा हूँ सर। वो नहीं मिला ना शफी भाई, सुने एनओसी नहीं मिला ना सर, नहीं मिला। अब छोड़े, अब क्या प्लान है? एनओसी तो नहीं दिया उन्होंने, अब क्या प्लान है? अगर एनओसी हमारा हक नहीं है सर आपका, मैं कह रहा हूँ ना, मैं तो कह रहा हूँ कि नहीं मिला ना, चले उन्होंने नहीं दिया। नहीं, अगर नहीं मिला मंसूर साहब, नहीं मिला, हाँ, तो क्या ये गलत नहीं है? आप इसको सर गलत मैं तो कह रहा हूँ गलत है। मेरी नजर में हर सियासी जमात पाकिस्तान में हर सियासी जमात, बिल्कुल मैं भी यही कह रहा हूँ, तहरीक इंसाफ की मैं कह रहा हूँ हर सियासी जमात को जमहूरी तरीके से एहतजाज करने का राइट होना चाहिए, आपको भी। मैं तो ये ले, क्या जमहूरी तरीके से एनओसी मिलना हमारा हक नहीं है? बिल्कुल है, यही तो मैं कह रहा हूँ कि अब अगर आपको नहीं मिला, तो क्या आप इस बात पे पंजाब हुकूमत को आप कुछ भी नहीं कहेंगे? सर मैं तो कह रहा हूँ, आप एहतजाज की तरफ चीजों को लेके जा रहे हैं, लेकिन एनओसी पे आप बात नहीं कर रहे। शफी भाई मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि आपके साथ आपको मिलना चाहिए एनओसी। मेरा अब सवाल है कि नहीं मिला, वो तो मैं नून लीग के जो तर्जुमान है उनसे पूछूंगा ना। अब आपको नहीं मिला, नहीं मिला तो ये अच्छा हुआ है सर। मैं 8 दफा कह दूंगा कि गलत हुआ है सर। भाई मैं कह तो रहा हूं कि गलत हुआ है। अब आगे चलिए, शुक्र है आपने इजाजत दे दी आगे जाने की। मैं यही पूछ रहा हूं कि अब नहीं मिला, अब प्लान बी क्या है? प्लान बी यही है मंसूर साहब कि वहां पे शटर डाउन होगा, पहिया जाम होगा और रैलीज होंगी, पैदल रैली होगी, कोई मोटरसाइकिल रैली नहीं होगी, ये कहां कोई होगी? गाड़ियों पे रैली नहीं होगी। तो पूछ रहा हूं ये पैदल रैली कहां पूरे होगी? पाकिस्तान में होगी। सर लाहौर में कहां होगी? क्योंकि असल शफी भाई असल तो लाहौर फंसा हुआ है ना कि लाहौर में बसंत हो रही है। चले बाकी जगहों पे तो आप कर लेंगे, लाहौर में कहां करनी है रैली? लोग पूछ रहे हैं ना किधर जाना है, पीटीआई के कारकुन ने कहां पहुंचना है? देखिए लाहौर का जो हमारी लीडरशिप है मैं उनसे पता करके आपको बता दूंगा। मुझे तो एक्यूरेटली मुझे तो नहीं पता। अगर आप मुझसे पेशावर का पूछेंगे, खैबर पख्तूनख्वा का पूछेंगे तो मैं आपको लीडरशिप को भी नहीं पता। आप चले आप पूछ, लाहौर की लीडरशिप वैसे कौन है आजकल? वैसे मैं पूछ रहा हूँ। सलमान अकरम राजा साहब ने लाहौर से इलेक्शन लड़ा है, वो इस वक्त जनरल सेक्रेटरी हैं। बाकी हमारी लीडरशिप वहां पे मौजूद है। वो अलग बात है कि हमारे सेकंड टीयरशिप को इन्होंने कोर्ट लखपत में डाला हुआ है। कोई कारकुन वहां पे अगर तहरीक इंसाफ का झंडा निकालते हैं तो उसको प्रिजन वैन में बंद कर दिया जाता है। कोई पोस्टर इमरान खान साहब का निकालते हैं तो वो भी जेल की हवा का आता है। 804 की पतंग किसी के साथ इनको नजर आती है तो ये सदके में चले जाते हैं, वो अलग बात है। राना एहसान अफजल साहब, आप बसंत के हवाले से मुझे पिछले मेरे सवाल के जवाब में आपने पूरी तमहीद बांधी। आपने फरमाया कि जनाब लोग सिर्फ बसंत बनाएंगे, लोगों का ध्यान सिर्फ पतंगबाजी के ऊपर है। भाई अगर आपको इतना यकीन है, आप दें उनको एनओसी, उनका जमहूरी राइट है कि वो एहतजाज कर सकें। आप क्यों नहीं उनको राइट देते? सर आप लोगों को गुड्डी उड़ाने का एक राइट दे सकते हैं तो आप उनको एहतजाज करने का भी राइट दें। अच्छा देखिए, मैं अब इसका खुलासा कर लेता हूँ। देखिए मैंने वो एक इंटरव्यू देखा अजहर सदीक साहब का। उनसे रिपोर्टर पूछ रहा था कि भाई, अजहर सदीक पीटीआई के लॉयर है, उनसे पूछ रहा था कि भाई आप ने तो पिटिशन दायर की थी कि बसंत ना हो, तो आप खुद बसंत मना रहे। तो उन्होंने कहा हाँ जी, मैं बचपन से मैं बसंत मनाता था, अभी भी मैं बसंत मनाऊंगा, ये तो बचपन का हमें वक्त याद आ गया। तो ये खुलासा है जी पीटीआई के एहतजाज का। पीटीआई के जो कारकुन हैं, पीटीआई के जो वर्कर्स हैं और जिन्होंने शटर डाउन करना है, उन्होंने छतों पे चढ़ा होना है और उन्होंने गुड़ियां उड़ा रही होना है। और जो गुड़ियां कट जाएंगी वो उनको लूटने के लिए वो सड़कों पे भाग रहे होंगे। तो ये इनका एहतजाज होगा। देखें अगर अजहर सदीक साहब ने ये मौकफ पब्लिकली दे दिया है, जो कि जिन्होंने शटर डाउन करना था लाहौर में, गालबन वो लाहौर में ही होते हैं। मैं एक बात शेयर करूं आपसे, पीटीआई का जो मौकफ है साहब, एक बात शेयर करूं, जी जी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, और ये मेरे पास रिकॉर्ड भी मौजूद है। एक यूट्यूबर हैं, वो पाकिस्तान से बाहर होते हैं। पहली बात तो मैं बता दूं, पाकिस्तान में नहीं होते वो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत करीबी समझे जाते हैं। तो कल रात को ना उनकी मुझे कॉल आई और आउट ऑफ द ब्लू आई। मतलब एक होता है ना जिससे आपकी हर हफ्ते 10 दिन के बाद बात होती रहती है, ये वो नहीं थी, ये आउट ऑफ द ब्लू कॉल थी। मेरे ख्याल में शायद कम अज़ कम कोई 1.5-2 साल के बाद शायद मेरी उनसे फ़ोन पे बात हुई। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी लाहौर में बसंत आने लगी है तो उसी दिन एहतजाज भी हो रहा है, तो क्या बसंत के? उन्होंने कहा जी मैं बड़ा मिस कर रहा हूँ, मैं बहुत मिस कर रहा हूँ इस बसंत को कि मैं आके ना यहाँ पे बसंत मना सकता मैं, लेकिन हालात ऐसे हैं। ये भी अफसोस की बात है, ये भी उन्होंने आपकी हुकूमत पर क्रिटिसिज्म किया। उन्होंने कहा ये आपकी वजह से मैं पाकिस्तान से बाहर हूँ, काश मैं पाकिस्तान में होता तो मैं भी बसंत मनाता।
तो लोगों का सिर्फ बसंत के साथ एफिलिएशन का मतलब ये तो नहीं है कि वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ से प्यार नहीं करते या उनको फॉलो नहीं करते। इन दोनों चीज़ों को, पतंग को आप बल्ले के सामने लाके ना खड़ा करें ना। बल्ला जो है वो एक इंतखाबी निशान है, या पीटीआई का इंतखाबी निशान था, पतंग एक और चीज़। तो आप दोनों को इससे मिक्सअप मत करें आप। अब इससे एक चीज साबित होगी ना, आपने खुद ही इसको अपने मौकफ से भी साबित कर दिया कि तरजीह जो है वो शटर डाउन से बसंत को दी जा रही है। तो फिर अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि जो इनके पार्टी के कोर मेंबर्स अगर ये बात कर रहे हैं तो कितनी उनको फिक्र है कि हमने शटर डाउन करनी है। अब आप इससे खुद ही अंदाजा लगा लें। बसंत बिल्कुल हमारा त्योहार है और लोग इसको मिस करते हैं, लेकिन एक पार्टी की हिदायत की वर्सेस जो है वो बसंत मनाना जो है, मैंने आपको अजहर सदीक साहब की मिसाल दी, अभी आपने मिसाल दे दी, तो माय पॉइंट इज प्रूवन। थैंक यू सो मच।